कि नहीं। इसलिए सभापति पर और जिस पे भी प्रतापगढ़ में झूठे मुकदमे लगे हैं, सब मुकदमे वापस कर करके उन्हें सम्मान देने का काम समाजवादी। भाई अभी तक तो उन्होंने मंत्री का रुतबा दिखाया है, अब वो मंत्री का रुतबा देखेंगे। बताओ जिताओगे कि नहीं जिताओगे? आपके मंत्री वाली सीटें खाली हो गई कि नहीं खाली हैं? और सरकार किसकी बनने जा रही है? इस बार हम लोग कोई गलती नहीं करेंगे, बाहर वालों को कुछ नहीं देने वाले। आप कुंडी वहां लगाओगे, कुंडा में तो कुंडी लग गई, मंत्री का पद छिन गया, और आप आदरणीय राजमाता जी को मंत्री बनाएंगे, तो पूरा प्रतापगढ़ जिताओगे कि नहीं जिताओगे? वो हम पे छोड़ो, वो हम पे छोड़ो। और इधर हमारे डॉक्टर आर.के. वर्मा जी भी चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी मदद करोगे कि नहीं करोगे? याद रखना, ये असली पिछड़ों की पार्टी है, ये असली पिछड़ों का गठबंधन है, वो नकली गठबंधन है। और नकली गठबंधन इसलिए है कि वो जाति जनगणना नहीं कराना चाहते, हम लोग जाति जनगणना कराना चाहते हैं। हम लोग सबको जोड़ना चाहते हैं, और सबको जोड़ करके सबको स्थान और सबको सम्मान देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। इधर मैंने देखा है किसानों ने अपने खेतों को बचाने के लिए तार भी बहुत लगाए हैं। जहां रात रात जगना पड़ता है रखवाली के लिए, हमारे नौजवान रात को रखवाली भी करते हैं, सुबह दौड़ने की प्रैक्टिस भी करते हैं, फौज की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इधर कोरोना की वजह से कुछ लोगों की उम्र भी बढ़ गई है। अगर हमें आयु की सीमा की छूट देने के लिए काम करना पड़ा, तो उसकी भी छूट दिलाने का काम नौजवानों को करेंगे। आजा वो सुन लेंगे, देख लेंगे, जो कह रहे हो मान लेंगे बात तुम्हारी। हालांकि हम बताओ कुछ बोल रहे हैं बीजेपी वाले महंगाई पर, महंगाई पे नहीं बोल रहे। और हमारे बाबा मुख्यमंत्री तो एक कदम आगे हैं, उन्होंने कहा कि हम गर्मी निकाल देंगे। और जैसे ही वोट पड़ा, पहले दूसरे चरण में इनके नेता ठंडे पड़ गए, और तीसरे का वोट देख करके और चौथे चरण का वोट देख करके इनके नेता सुन्न पड़ गए हैं। और जब प्रतापगढ़ के लोग वोट डालेंगे तो ये शून्य रह जाएंगे। बताओ शून्य रह जाएंगे कि नहीं? इधर हमारे बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इधर हमारे बाबा मुख्यमंत्री को आपने सुना होगा, वो कह रहे हैं कि हम 12 बजे सो के उठते हैं। और जब से उन्होंने 12 बजे उठने की बात कही है, क्योंकि वो हमारे पड़ोसी हैं, तो हमने भी उन पर नजर रखना शुरू कर दिया है। अब जब कभी मैं उधर शाम को देखता हूं तो धुआं उड़ता हुआ नजर आता है। और अभी 2 दिन पहले कुछ पुताई वाले जा रहे थे उधर,
मैंने उनसे रोक करके पूछा कि भाई कहाँ जा रहे हो आप? तो बोले कि मुख्यमंत्री आवास में जा रहे हैं, धुएं के जो काले धब्बे उनको पोंछने जा रहे हैं। बताओ, वहां तो काले धब्बे मिटाने की पुताई हो रही है और बाबा मुख्यमंत्री ने 11 तारीख की अपनी गोरखपुर से लखनऊ की टिकट भी बुक कर ली है। इसलिए समझ गए चुनाव में क्या हो रहा है। हो गया चुनाव या नहीं? मन बनाया नहीं बनाया? सबने मन बना लिया अपना? सब तैयार हो कि नहीं हो? इसलिए समाजवादी पार्टी और अपना दल कमारा आप लोगों से कहा इन्होंने कि बीजेपी की सरकार बन जाएगी तो किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। बताओ हमारे किसान भाइयों, किसी की अगर आय दोगुनी हुई हो तो बता दो। आपने अगर धान पैदा किया था तो बताओ धान की लूट हो गई कि नहीं हो गई? जो भी मेहनत करके आपने पैदा किया, ये सरकार किसी चीज की कीमत नहीं दे पाई। और जब आप लोग खाद लेने गए, तो बताओ खाद नहीं मिली, न डीएपी मिली। और जब आप लोग घाला करके देखा होगा तो बताओ बोरी में से चोरी हो गई कि नहीं हो गई? 5 किलो की चोरी हो गई। मैं सोच रहा था ये बीजेपी वाले ये चोरी कहां से सीखे हैं। ये जो बोरी से 5 किलो निकाल लिया, सोचा कहां से सीखे होंगे। तो बड़ी खोजबीन करने के बाद पता लगा कि इन्होंने 5 किलो की चोरी पार्ले जी बिस्कुट से सीखी है। हमारे पुराने लोग जानते होंगे, पहले इतना बड़ा पैकेट आता था, जैसे जैसे महंगाई हुई बिस्किट उसमें से कम होता चला गया। अब छोटा हो गया कि नहीं हो गया? इनकी सरकार आ गई तो अभी तो 5 किलो निकाल रहे हैं, आने वाले समय में हो सकता है 10 किलो निकाल लें। इसलिए सावधान हो कि नहीं हो? सावधान रहोगे कि नहीं? और इन्होंने ये भी कहा था कि हाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में चलेगा। याद है कि नहीं याद है? और जैसे ही सरकार में आए तो इन्होंने डीजल पेट्रोल को महंगा कर दिया। आज हमारे गरीब की गाड़ी नहीं चल पा रही है, नौजवान की मोटरसाइकिल नहीं चल पा रही है। बताओ पेट्रोल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? पेट्रोल 100 से पार हो गया कि नहीं हो गया? अभी अखबारों में आने लगा है कि इनकी सरकार आ गई तो 200 रुपए में पेट्रोल बिकेगा। 200 रुपए में 200 रुपए में बेचेंगे बीजेपी वाले।